वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने ये होमवर्क दिए थे, 7th और 8th वाला होमवर्क दिया था, देखो ठीक है। तो जो नया है वीडियो पे तो उनके लिए मैं बता दूँ एक बार कि अपनी प्रॉपर्टी नंबर देखो 4 चालू है। इसके पहले के वीडियोस में प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 हो गई है, 4th वाले का भी 7th क्वेश्चन चालू है। उसके पहले भी 6 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 7th और 8th मैंने होमवर्क दिया था एंड इस वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 4 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर्टी नंबर 5 चालू होंगी, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर तक तो आपको पता है क्या था, देखो इसमें से इनटू में e−3t है, इसमें से e−3t भी निकलेगा क्योंकि अपने पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अपन इसको ला सकते हैं, ठीक है। एंड t जो कि अपनी करंट प्रॉपर्टी है, जो कि डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी है, तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी से अपन t वापस ला सकते हैं। मतलब इन दोनों को अपन अभी के लिए गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो सोल्यूशन लिख लिया, लेट लिख दिया sin 2t, ओके। sin 2t का फॉर्मूला भी लगा दिया। अब बाय डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, तो देखो पहले अपन ने क्या लाया, t लाया, क्योंकि अपने को पता है मल्टीप्लीकेशन में भी जब अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 चालू थी उसमें भी पहले अपन t मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद में शिफ्टिंग लगाते थे। क्योंकि अगर शिफ्टिंग पहले लगाई उसके बाद में t लगाया तो अपने को देखो इतना बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन उसका अपने को आएगा नहीं। क्योंकि देखो अगर शिफ्टिंग लगाया तो मतलब s की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, s+1। तो इस s की जगह पे s+1 डालना पड़ेगा, ओके। तो s+1 डालने के बाद उसका फॉर्मूला भी लगेगा, तो वो 3 टर्म में आ जाएंगी। मतलब s² प्लस क्या आ जाएगा, 3 to the 6s, ओके, प्लस 9 एंड इधर 4, 9 + 4 13। तो शायद वो s² प्लस 6s प्लस 14 आ जाएगा। एंड उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन अपने को थोड़ी पता है, अपने को पता है कि s² प्लस 6s प्लस 14 का इंटीग्रेशन पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म है उसका इंटीग्रेशन अपने को पता है कि नहीं है। तो इसलिए पहले तो मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो समझ गया अपन ने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्यों लगाई यार पहले, तो ठीक है। अपन को पता है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगाए तो इधर इंटीग्रेशन बढ़ता है, कहाँ से, एस से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दिया, इसको भी सॉल्व करना है। 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल गया, ओके। अब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो अभी इधर मैंने बोला था अगर नीचे का डेरिवेटिव होता हो एंड उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आता हो तो लॉग लगा सकते, बट स्टूडेंट क्या करते हैं इधर ऊपर देखते ही नहीं, इसको ऐसा फॉर्मूला दिखा डायरेक्ट लॉग नीचे का लगा के रख देते। ऐसा नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि ऊपर में डेरिवेटिव आ रहा ही नहीं, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आएगा तभी लॉग लगा सकते। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अभी, ये वाला 1/a मतलब क्या है 2, तो 1/a मतलब 2, tan इनवर्स s/a, तो s/a मतलब 2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये पूछो कि क्यों लगेगा, अब क्यों लगेगा तो नहीं बता सकता क्योंकि फॉर्मूला ही वैसा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/s² प्लस a² रहा, तो ये वाला 1/a tan इनवर्स s/a वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इतना याद चाहिए आपको। एंड लिमिट्स लगते हैं इधर इन्फिनिटी एंड इधर s, अपने को पता ही है। अब ये 2 कैंसिल हो जाता है, रहेगा क्या बस tan इनवर्स s/2 एंड उसका लिमिट्स, ओके। अब लिमिट्स अपने को इसमें डालना है, तो अगर tan के साथ मैंने बोला था अगर इन्फिनिटी आया तो क्या आंसर आता है कभी भी π/2, ओके। क्या चालू रहता है क्या इनका, क्या पता, जान दो। अगर ठीक है, अगर इन्फिनिटी आया tan इनवर्स के साथ तो क्या आंसर आता है π/2 माइनस अगर s इसमें डाला तो क्या बचेगा tan इनवर्स s/2, ओके। एंड अपने ये लास्ट वीडियो मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आता है cot इनवर्स थीटा। तो थीटा मतलब क्या होता है, ये s/a। तो s/a में अभी कौन सी वैल्यू 2 है, तो s/2 डालेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन में 6th वाले क्वेश्चन में शायद s/3 था, बराबर। तो इसमें s/2 है तो इसमें s/2 आ गया। अब सिंपल अपने को क्या, देखो इधर देखो, अपन को इसको फाइंड करना है, बट अपना सोल्यूशन क्या है इसका, अपने पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डाल के e⁻3t ला सकते, ठीक है। तो इतना अपने इसका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट क्या डाल सकते हैं अपन, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी s = s+3, बराबर। s+3 डाल देना इसमें, तो लैप्लास ऑफ e⁻3t इंटू sin 2t अपॉन t, ठीक है। जैसा क्वेश्चन था पूरा लिख दिया अपन ने। अभी सिर्फ इसकी जगह पे s की जगह पे s+3 डालना है, तो cot इनवर्स s+3 अपॉन 2 हो गया अपना आंसर। बस देखो कितना सिंपल था। वही अगर उल्टा अपन ने पहले शिफ्टिंग लगाई थी तो पूरा गड़बड़ जाता था, बहुत बड़ा आंसर आता था, मतलब नियर अबाउट आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास
जो इंटीग्रेशन ऑफ इधर 3 टर्म है तो उसका फॉर्मूला ही नहीं ना अपने पास कोई इंटीग्रेशन का वैसा, तो कैसे आंसर आएगा। एंड इधर देखो ये इंटू में है इसलिए अपन शिफ्टिंग बाद में लगा सके, बट इधर अगर माइनस में होता तो ये निकल जाता, जैसे अपन ने शायद पहले के क्वेश्चन में किया था माइनस, अगर हाँ ये नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस था तो अपन ने पहले टी निकाल लिया, उसको सेपरेट किया, ठीक है, ऐसे सॉल्व किया, तो अपन को सब जगह पे दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे अभी माइनस है इसलिए सेपरेट होता है लैप्लास, इसलिए वैसे सॉल्व किया। यहाँ पे e⁻² नहीं निकलेगा क्योंकि ये माइनस में है, उधर इंटू में था, अभी के क्वेश्चन में इंटू में था, देखो इंटू में था इसलिए अपन उसको निकाल सकते, ठीक है, तो वो ध्यान लगा के देखना पड़ता। अभी ये क्वेश्चन, अब अपने को, अब अगर आपको हाइपरबोलिक के फॉर्मूले याद हो तो अच्छी बात है, या फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो अपने को पता है अगर हाइपरबोलिक रहा तो नीचे में क्या रहता है, s² माइनस a² रहता है, ठीक है, बाकी का पूरा को सेम है, साइन का जो रहता है वही साइन हाइपरबोलिक का रहता है, बस फर्क क्या रहता है, साइन में प्लस आता है एंड साइन हाइपरबोलिक में माइनस आता है, ठीक है। मैंने वो जब प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई थी अपनी, जब मैं वो वीडियोस में सब कुछ बता दिया है, ठीक है, तो वो वीडियो में अगर ध्यान नहीं होगा या फिर डायरेक्ट इस वीडियो पे आऊंगा तो समझेंगे नहीं कहाँ से ये फॉर्मूला है, इसलिए अगर डायरेक्ट आया हो तो पहले तो वो प्रॉपर्टी नंबर 1 स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, उसके बाद में ये लिखना, क्योंकि पेपर में कोई आने नहीं वाला आपको प्लस है कि माइनस है बताने के लिए, ठीक है, वहाँ पे तो आपको ही सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे गलत हो गया तो यहाँ पे गलत हो गया मतलब मेन स्टेप ही गलत हो गई ना, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1, इसलिए बोला प्रॉपर्टी नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर गलत हो गई तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अपने को पता है हाइपरबोलिक का क्वेश्चन लगा दिया मैंने, ओके। एंड मैंने बोला आपको कि जब भी टी वाला मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब जब भी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी दिखती है ना आपको, जब भी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी दिखती है तो यहाँ पे ए का ये जो स्क्वायर करते थे 4 लिखते थे ना अपन, तो वो थोड़ी देर के लिए मत लिखते जाओ, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में आया ना तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उसमें ए लिखना पड़ता। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया उसका ए लिखना पड़ता है, ए के जगह पे अगर आपने गलती से उसका ए का स्क्वायर लिख दिया तो वो आप उसको गमा दोगे, मार्क्स गमा दोगे, इसलिए उससे अच्छा इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व होने तक उसको ए का स्क्वायर ही लिखो। ए का स्क्वायर मतलब अभी ए के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख के रखा है, ठीक है, ऐसा करना। तो अभी इंटीग्रेशन लिख दिया अपन ने, ठीक है, साइन का निकाल दिया अपन ने। अभी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी करके नीचे में टी डाल दिया, इधर इंटीग्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है, कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब अपने को पता है 1/s² माइनस a² का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो कांस्टेंट सेम रहेगा अपॉन, अब अपन को पता है फॉर्मूला क्या है 1/2a एंड लॉग नीचे का टर्म a² नहीं s² माइनस a और नीचे में s प्लस a, ओके। तो a मतलब क्या, इधर 2 ही है तो उसको वापस से भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे गलती से a लिख दिया, चलो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता मैं, यहाँ पे a आता है, यहाँ पे प्लस a आता है, बराबर। देख लो एक बार आप भी चेक करके फॉर्मूला बराबर है क्या, हाँ करेक्ट है, क्योंकि देखो मैंने जो टेक्निक्स बताए ना उससे अगर ध्यान में रखोगे तो रुको मैं अभी टेक्निक भी बता दूँ कैसे याद में रख सकते आप, उससे आप अच्छे से याद भी रख सकते। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/a की जगह पे 2 है तो 2 डाल देते, ठीक है। एंड अभी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और ये मतलब 1/2 कांस्टेंट रहेगा ना तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में लॉग s माइनस 2, a की जगह पे 2 डालना है ना, एंड s प्लस 2, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट्स लगानी, क्योंकि अपन ने लिमिट्स यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगाई, यहाँ पे भी लिमिट्स आती है। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होता है अगर लिमिट्स हो तो लिमिट्स यहाँ पे आती है, अगर लिमिट्स ना हो तो कुछ भी नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। लिमिट सही इसलिए अपने को इन्फिनिटी से एस तक डालना पड़ रहा, ओके। तो 1/2 तो जैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ से इन्फिनिटी को अगर लॉग में डाला तो अपने को पता है 0 आंसर आता है, माइनस एस को अगर इसमें डाला तो जैसे का वैसा रहता है, ओके, s माइनस 2 s प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको ओपन करना है, s माइनस लॉग क्या आएगा माइनस लॉग, तो माइनस लॉग है तो अपन उसको प्लस लॉग कर सकते, ओके। तो क्या करना पड़ता, लॉग इसको ऊपर नीचे करना पड़ता, s प्लस 2 एंड यहाँ पे s माइनस 2 हो गया, इतना आंसर है अपना। ये मैजिक प्रॉपर्टी, इसको याद होगा आपको, तो इसको मैजिक प्रॉपर्टी बोलते, कैसे माइनस लॉग हो तो उसको प्लस लॉग कर सकते, ठीक है। तो ये माइनस क्यों है इधर, यहाँ पे 0 माइनस लॉग होगा तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होकर बाहर ये बाहर लॉग बाहर आ जाएगा, लॉग माइनस में आएगा, तो माइनस में लिखने से अच्छा उसको प्लस में लिख सकते, क्या करके, बस ये ऊपर नीचे करके, ठीक है। ये देखो प्लस नीचे था, ये प्लस ऊपर आ गया इधर, एंड ये माइनस ऊपर था तो प्लस नीचे आ गया, सॉरी माइनस नीचे आ गया, ओके। ये होमवर्क का हो गया सॉल्व। अब अपने को एक क्वेश्चन देखना है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। अपने को पता, ये देखो क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ 2t 2t प्लस cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t है। देखो ये डिवीजन में है, ओके, बराबर से क्वेश्चन लिखो, क्योंकि कभी कभी दिखता नहीं कैमरे में, ये लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। प्लस क्या है t इंटू साइन 2t। अब देखो जितने भी अपन ने फॉर्मूलेस पढ़े मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें से कुछ ना कुछ आया है इसमें,
ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी रहती है अपनी, वो क्या बोलती, सबको लैप्लास सेपरेट करो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लग गई, लैप्लास सबको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, मेन वाली लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जिससे सब लैप्लास सेपरेट हो गए। देखो इस लैप्लास इसको लगा, लैप्लास इसको पूरे टर्म को लगा, देखो, एंड लैप्लास लास्ट टर्म को लग गया। ओके, उसके बाद में अभी क्या करेंगे, अब अपने को t⁻n का फॉर्मूला पता है, बट 2t का फॉर्मूला नहीं पता, बराबर। तो 2t का फॉर्मूला आप सोच के बताओ, मैं इसको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ओके, आप सोच के देखो क्या आता है आंसर, क्योंकि बहुत यूनिक आंसर आता है उसका। बहुत सारे जने को जो 12th करके आए उनको तो पता होगा, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन हो चुके हैं उसके पहले, 12th में सिखाते हैं। बट जो 10th करके आए एंड पॉलिटेक्निक में उसको नहीं आता वो, क्योंकि उसको सिखाया नहीं है। 12th वालों को आ सकता, तो देखो जिसको आता है, देखो प्लस, ये प्लस कॉमन बराबर ले लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है, अपन जब अभी तक सॉल्व कर रहे थे ना, तो अपन क्या करते थे, बताते थे कि ये प्रॉपर्टी है, ऐसे लिखा, लेट इसको लिखते थे। बट अभी क्वेश्चन के वक्त ना वो लेट बिट नहीं लिखना पड़ता, लेट ये इज इक्वल टू ये, ऐसा नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते। तो अपने को पता है टी अपन बाद में ले सकते बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, तो टी को हटा देते एंड लैप्लास किसको लगेगा अभी, इन दोनों को, ठीक है। तो लैप्लास अगर इन दोनों को लगा तो लैप्लास ऑफ cos 2t माइनस cos 3t आएगा। ओके, इधर भी अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होगा, लैप्लास इसको लगेगा, लैप्लास इसको लगेगा। तो पहले तो सामने का लिख लेते अपन, ठीक है। इसमें भी अपने को पता है मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी से, थर्ड प्रॉपर्टी से अपन क्या कर सकते हैं, टी ला सकते हैं, ठीक है। तो टी ला सकते इसलिए टी गायब भी कर सकते हैं अपन, तो इधर साइन 2t आएगा। ओके, ये गैप का जैसे के वैसे रखता हूं मैं, प्लस लैप्लास किसको लगेगा अभी, cos 2t एंड माइनस लैप्लास किसको लगेगा, cos 3t, एंड अपने को लैप्लास इसका पता है डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 2/s² प्लस a का स्क्वायर कितना 4। तो देखो ये प्रॉपर्टी टी है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला, इसलिए डायरेक्ट 4 डाल सकते हैं अपन। अगर इधर आएगा तो अपन 4 नहीं डालेंगे a का स्क्वायर डालेंगे। ओके, क्योंकि अपने को पता है प्रॉपर्टी फिर जब इंटीग्रेशन करते हैं थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये प्लस, अपने को लैप्लास इसका पता है क्या आ जाएगा, s/s² प्लस a², तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख के रख दिया, माइनस लैप्लास ऑफ इसका, तो s/s² प्लस 3 का स्क्वायर हो गया इतना। अभी क्या आएगा इसका, प्लस इसको अभी मल्टीप्लाई करना है, क्या देखो अपना साइन 2t का तो आ गया, बट अपने को क्या चाहिए था, t का चाहिए था। तो रुको एक ही साथ पूरा मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर लेते अपन, बट अभी तो ये लिख लेता, ठीक है। इतना हो गया अपना सॉल्व। अब क्या करते हैं अपन, देखो इधर इस टर्म में, इतने टर्म में बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, हाँ, एंड इधर बाय मल्टीप्लीकेशन, स्पेलिंग चुक गया, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी केशन चाहिए, ठीक है। अभी जगह नहीं थी इसलिए वो गलत हो गया, पर आप बराबर लिखना। ओके, वो हो गया, मतलब इस पे मल्टीप्लीकेशन बाय टी लगेगा, इस पे डिवीजन बाय टी लगेगा। ओके, तो क्यों इस पे मल्टीप्लाई लगा है, क्योंकि अपने को पता है टी मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए इसके साथ अपने को अभी टी लाना पड़ेगा, एंड इधर अपने को पता है डिवीजन में, इसलिए पूरे टर्म के साथ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा, अपने को पता है अगर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में इस साइड में अगर टी लगाएंगे तो इक्वल टू के बाद में क्या बढ़ता है, इंटीग्रेशन बढ़ता है, कहाँ से कहाँ तक। तो पहले तो इंटीग्रेशन लगा दिया अपन, कहाँ से कहाँ तक लगता है, s से इन्फिनिटी तक है, एंड ये ब्रैकेट में s/s² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस s/s² प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, एंड ds, क्यों ds, क्योंकि इंटीग्रेशन है, एंड s का ds है, s का है, ठीक है। तो प्लस इसको अभी बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लीकेशन लगाए तो क्या बढ़ता है इधर, -1, पलटो पेज पलटो, मैं बता रहा इसलिए आपको याद है, बट वो पेज पलटने का काम ही नहीं रखने का, अपने को पूरा याद रखना है फॉर्मूलेस। मल्टीप्लीकेशन बोला तो -1 एंड डेरिवेटिव बढ़ाना, अगर टी बोला तो इंटीग्रेशन बढ़ाना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोला तो e⁻t वाली टर्म बढ़ाना, सॉरी शिफ्टिंग बोला तो s = s+1 s-1 डालना, तो वो सब याद रहना चाहिए, ठीक है। और 10 बार पेजेस पलटने का काम ही नहीं रखने का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/s² प्लस 4, ठीक है, डेरिवेटिव। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में और डेरिवेटिव के फॉर्मूले में घोटाला करते हैं। तो अपने को डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, अगर ये आया तो कांस्टेंट बाहर निकलता एंड 1/x वाला फॉर्मूला लगता, एंड इधर भी अपने को लगता कि इधर भी वही वाला फॉर्मूला लगता, पर इधर फॉर्मूला इंटीग्रेशन के डिफरेंट है और डेरिवेटिव के डिफरेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन का भी रूल है, अगर 2 माइनस में टर्म हो तो दोनों सेपरेट होते हैं दोनों को, बट सेपरेट करके मैंने बोला था, अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में भी, सेपरेट करके लिखा तो वो बहुत झंझट हो जाती है, माइनस प्लस में वो फर्क गिर जाता है, इसलिए उससे अच्छा जैसा है वैसा लिख लो,
ठीक है। अभी इधर इंटीग्रेशन तो सिंपल है, तो सिंपल तो कैसे सिंपल, ये बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। तो अगर एस स्क्वायर इसका डेरिवेटिव किया तो ऊपर में आता है क्या देखने का, आता है। तो इस वाले फॉर्मूले में 1/2 कॉमन लेते हैं एंड लॉग एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। माइनस इसमें भी ऊपर आ रहा है तो 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर है। क्यों लिया अपन ने हाफ, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर इसका डेरिवेटिव लिया तो 2s आता है, तो 2 अपन बाहर निकालते हैं तो 2 1/2 आता है, क्योंकि नीचे में है ना वो, तो 1/2 आता है एंड उसके बाद में रह गया जाता है इधर सिर्फ s, तो s ऊपर में है मतलब डेरिवेटिव है ऊपर बराबर। तो ऐसा है मतलब डायरेक्ट अपना रूल लगता है, ठीक है। रूल क्या है, लॉग डायरेक्ट नीचे का लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया इतना प्लस, अब ये 2 बाहर निकल जाएगा मतलब -2 हो जाएगा, ओके। तो मैंने बोला था एक बार याद रखो, जो ये वाले प्लस या फिर माइनस रहते हैं उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने का, ठीक है। इसको जैसे का वैसे ही रहने देने का, इसको छेड़छाड़ नहीं करने का। ये -2 है ना तो -2 जैसे का वैसे लिख के रखो, ये प्लस है ना इसको छेड़छाड़ नहीं करने का कभी भी। सब होने के बाद लास्ट में इसको छेड़छाड़ करने का, अगर लास्ट में अगर माइनस प्लस रहा है तो माइनस कर देने का, सॉरी, बट ऐसे बीच में किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने का। छेड़छाड़ इन द सेंस ऐसे अगर ये प्लस हो एंड यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया, बट बाद में अपने को पता है ना फॉर्मूले में माइनस आता है, उस ये प्लस हो जाता है तो वापस से प्लस करो, उससे अच्छा उसको जैसे का है वैसा रहने दो। कांस्टेंट बाहर ले लिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अभी डेरिवेटिव निकालते हैं, ये क्या है 1/x का फॉर्मूला लगता है 1/x का, तो 1/x का फॉर्मूला क्या बोलता है, जब डेरिवेटिव ऑफ 1/x आए तो -1/x लिखो, ठीक है। 1/x -1/x आता है, सॉरी -1/x स्क्वायर आता है, तो x की जगह पे x है क्या, नहीं है, x की जगह पे ये टर्म है, तो क्या बोलता है इंटीग्रेशन, जब डेरिवेटिव क्या बोलता है, अगर x की जगह पे दूसरा टर्म है तो पहले तो जो टर्म है उसकी होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, उसका वापस से डेरिवेटिव करो। तो अगर इसका डेरिवेटिव किया तो आंसर क्या आएगा 2s, ओके। 2s आ गया, ये सॉल्व हो गया, अपन ने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, वापस से करने का काम नहीं। प्लस अभी इसको सॉल्व करना, अपने को पता है इसमें से क्या हाफ कांस्टेंट कॉमन निकल जाता है, क्योंकि दोनों साइड में क्या है माइनस के दोनों साइड में हाफ है, तो हाफ कॉमन निकल जाता है एंड बचेगा क्या फिर लॉग ये क्या है, ये टर्म माइनस लॉग ये टर्म। तो अपने को फॉर्मूला भी पता है, अगर लॉग माइनस में हो तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं s² प्लस 2 स्क्वायर, इसका भी 4 भी लिख सकता था मैं, बट अभी लिखने में आ गया वो, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना ये हाफ अपन ने कॉमन निकाल लिया, हाफ निकलने के बाद क्या क्या बचेगा, ये हाफ अगर निकल गया, देखो हाफ अगर निकल गया दोनों में से तो क्या बचेगा लॉग एंड माइनस ये वाला। तो अपने पास प्रॉपर्टी अगर दो अगर लॉग माइनस में हो तो इसको अपन डिवीजन में लिख सकते हैं दोनों को एंड लॉग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने ये पहले बताया था, फिर भी अगर याद नहीं हो तो याद रखो, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो इधर लिमिट्स आएंगे, यहाँ पे भी लिमिट्स आएंगे। अब प्लस, ये प्लस बराबर प्लस अपन देखो पहले से, देखो क्वेश्चन से प्लस, देखो क्वेश्चन से प्लस ही जैसे का वैसा ही है, बस थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा गया मेरा, पर प्लस जैसे का वैसा है, उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं की मैंने। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हो जाता है खुद ही, नहीं तो अगर यहाँ पे अपन प्लस माइनस करते थे तो यहाँ पे माइनस हो जाता था, वापस से उसको प्लस करो, क्योंकि माइनस फिर से प्लस ही होता है, तो उसको झंझट करने का काम ही नहीं, वो प्लस जैसे का वैसा रहने देने का, ये माइनस खुद ही प्लस हो जाता है। उसके बाद में 2 2 जा 4s आता है अपॉन s² प्लस 4 होल स्क्वायर, इतना आ गया, ये हो गया अपना, इसका आंसर इतना आ गया। इसको अभी बस अपने को लिमिट्स डालने हैं, तो लिमिट्स डालने के बाद क्या आ गया आएगा, लॉग के अंदर इन्फिनिटी डाला तो क्या आता है 0, माइनस s डाला तो क्या आता है, जो टर्म है वैसे ही रहता है, तो s² प्लस 2 का स्क्वायर 4 कर लेते अपॉन s² प्लस 3 का स्क्वायर 9 कर लेते, हो गया अपना सॉल्यूशन, प्लस 4s अपॉन s² प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड इधर प्लस हाफ इंटू, रुको हाफ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, नीचे में लिखता हूँ क्योंकि वो फिर अच्छे से दिखता नहीं, प्लस ये प्लस इधर आ गया हाफ अपॉन, अरे यार शिट, फिर से ऊपर लिख दिया। तो देखो ये माइनस इधर आएगा ना, प्लस 0 माइनस लॉग, तो माइनस लॉग आएगा, तो माइनस लॉग नहीं लिखने का अपने को, प्लस लॉग लिखना पड़ता, तो बस इसको उल्टा नहीं ऊपर नीचे कर देना, s² प्लस 9 अपॉन s² प्लस 4, ठीक है। ये माइनस ये कुछ भी नहीं है, गलती से डैश लग गया था, ठीक है। तो ये हाफ लॉग इतना आंसर आ गया, प्लस ये 4s अपॉन s² प्लस 4 होल स्क्वायर। तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन आ गया एंड इसका सॉल्यूशन आ गया, बट इसका भी बाकी है, तो इसका अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी का तो देख लो, बाकी का लिख लो इतना, अब इसको लिखते हैं अपन, या फिर पहले तो पूरा समझ लो उसके बाद में लिखना। तो देखो जब भी e ऐसे 2t है, ओके, तो एक फॉर्मूला रहता है अपने पास, फॉर्मूला लगता है इधर, तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, जब भी अगर e log 2t या फिर कौन सी भी टर्म हो, ठीक है, समझो अभी 2t नहीं लेते, e log f of x है, समझो f of x मतलब कुछ भी रह सकता हो, कुछ भी कोई भी टर्म रह सकता, ठीक है। तो इसका इज इक्वल टू क्या होता है,
ये ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं एंड आंसर क्या बचता है एफ ऑफ एक्स। मतलब इसमें भी क्या हुआ, इधर से ई और लॉग कैंसिल हो गया और बच क्या गया टू रेस टू टी बच गया, इसलिए यहाँ पे 2 रेस टू टी रह गया। तो अपन इसको कैसे लिख सकते, ई लॉग 2t लिख सकते, 2 रेस टू टी लिख सकते। ठीक है, अबे सॉरी आपको दिखा ही नहीं कहीं, क्या पता कहाँ से कैंसिल, मतलब दिखा नहीं आपको, तो मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला है, अगर ई रेस टू लॉग एफ ऑफ एक्स रहा तो उसका इज इक्वल टू क्या आता है, एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब ये ई और लॉग कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ई, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा फिर, ई और लॉग कैंसिल हो गया तो बच क्या 2 रेस टू टी, तो 2 रेस टू टी से अपन वापस भी आ सकते हैं, मतलब ई लॉग 2 रेस टू टी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें 2 रेस टू टी में अपन ने क्या डाला, ई लॉग 2 रेस टू टी डाल दिया। ठीक है, तो एक आप समझ लो ये क्यों ऐसा आता है। ठीक है, मेन मतलब तो ऐसे भी आप याद रख सकते कि ई ने लॉग को कैंसिल कर दिया और एफ ऑफ एक्स रह गया, बट बेसिक कंसेप्ट क्या है, रियल कंसेप्ट उसके पीछे देखो, जब भी ऐसा टर्म आता है ई और लॉग एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है, तो ये इंटरचेंज होते हैं, मतलब ये एफ ऑफ एक्स नीचे आता है और ई ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू अपॉन लॉग ई बचेगा। तो अपने को पता है लॉग ई की वैल्यू क्या रहती है 1, तो ये लास्ट में क्या बचता है एफ ऑफ एक्स। तो ये रियल कंसेप्ट है। ठीक है, ये रियल वाला कंसेप्ट नहीं कि ई से लॉग कैंसिल हो जाता, वो बस अपने को समझने के लिए। ठीक है, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है और 2t रहता है, तो ये बस अपने को समझने के। बट रियल वाला क्या है कंसेप्ट कि जब भी ई रेस टू लॉग एफ ऑफ एक्स आता है तो ये लॉग है, इसलिए वो प्रॉपर्टी की ये इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब ई इधर जाता है, एफ ऑफ एक्स इधर आता है, तो एफ ऑफ एक्स अगर इधर नीचे आ गया तो ऊपर में क्या रहेगा लॉग ई, एंड लॉग ई की अपने को वैल्यू पता है 1 रहती है। ठीक है, इसलिए ये लॉग एफ ऑफ एक्स रेस टू 1 आता है, तो एफ ऑफ एक्स रेस टू 1 क्या आता है आंसर, एफ ऑफ एक्स ही आएगा ना, इसलिए वो इधर 2 रेस टू टी आंसर आता है नीचे। ठीक है, तो 2 रेस टू टी को अपन अगर एफ ऑफ एक्स, अगर इसको अपन एफ ऑफ एक्स लिख सकते तो एफ ऑफ एक्स को अपन ये भी लिख सकते ना। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी अगर ई रेस टू लॉग 2t को अपन ये लिख सकते तो इसको अपन ये भी लिख सकते, इसलिए यहाँ पे ई और लॉग डाला। तो ये समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये जल्दी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए थोड़ा रिपीट करके वीडियो देखते जाओ। ठीक है, एंड ये अगर क्वेश्चन के पेपर के अगर एक दिन पहले पढ़ा तो ही याद रहेगा, या फिर नहीं पढ़ा तो हो गया सत्यानाश, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा ना, कैसे याद रहेगा इतना हार्ड। ठीक है, तो हार्ड नहीं है वैसा कुछ भी, बस कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए। ओके, तो अभी ये तो हो गया। तो अपने पास एक फॉर्मूला है लॉग का, जब भी लॉग कैसे टी रेस टू, देखो एन वाला फॉर्मूला, एन लॉग एम वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने आप पहले सिखाया था प्रॉपर्टीज में। तो देखो ये वाला फॉर्मूला एन लॉग एम, तो अगर ऐसा हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम एन। ठीक है, लॉग एम रेस टू एन, तो अभी इस फॉर्म में अपने पास लॉग एम रेस टू एन वाले फॉर्म में है, तो इससे अपन ये भी लिख सकते हैं ना, मतलब टी सामने आ जाएगा। ओके, कैसे लिख सकते हैं, इससे अपन ये भी लिख सकते हैं एंड इससे अपन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले क्योंकि वैसे ही फॉर्मूला रहती है, अगर एक से दूसरा ले सकते हैं, दूसरे से अपन पहला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेस टू टी इंटू लॉग 2। ठीक है, अब हो गया अपने पास ई रेस टू टी वाला फॉर्मूला लगता, ई रेस टू टी में अपन क्या डालते हैं 1 अपॉन एस, अब यहाँ पे प्लस लॉग है इसलिए यहाँ पे माइनस लॉग 2 डालेंगे। समझ गया कहाँ से आया ये एस ई रेस टू टी वाला फॉर्मूला। तो अपने पास टी वाला ई रेस टू टी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, अपॉन में एस डालो, प्लस होगा तो माइनस डालो, प्लस है तो माइनस डाल दिया अपन ने, एंड जो भी टी के साथ टर्म है, तो टी के साथ अभी क्या है लॉग 2 है, तो टी के साथ जो भी टर्म है पूरी डाल दिया अपन ने माइनस में। ठीक है, इतना है आंसर इसका। तो अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर ये पूरा कंसेप्ट बराबर से देखो, ये वाला कंसेप्ट बराबर से लिख के भी रख दो, अपने इसमें लिख दो, क्या बोलते हैं उसको वर्ड्स में, कि ये ई एंड इधर ट्रांसफर होता है, उसके बाद में ये आता है। ठीक है, ओके, तो ये समझ गया कैसे आया, तो ये उसके बाद में ये नीचे तक कंटिन्यू होगा, लॉग 2 1 अपॉन एस माइनस लॉग 2 1 अपॉन एस माइनस लॉग 2 1 अपॉन एस माइनस लॉग 2, एंड यहाँ पे फाइनल में 1 अपॉन एस माइनस लॉग 2। ठीक है, देखो ये आंसर है अपना पूरा, काय का, इतने बड़े लैप्लास का, देखो इतने बड़े लैप्लास का ये इतना बड़ा आंसर है। ठीक है, अभी किधर देख रहा है कि आपको मैंने लेट वगैरह डाला, ऐसा नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट अपनी को प्रॉपर्टी डालनी है, डायरेक्ट अपनी को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डालनी है, डायरेक्ट वाला आती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, कि अपने को सॉल्यूशन लिखना है, फिर लेट इसको करना है, फिर बताओ कि प्रॉपर्टी लगा रहे, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आती है, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहते हैं। मेन क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्योंकि डायरेक्ट अपन को प्रॉपर्टी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना समझ गया। अब नेक्स्ट वीडियो से ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 शुरू होती है, इतना लिख के रख दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, एंड ये बराबर से लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में से मिल जाएंगे इसका। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।